हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज एक और एस्से के साथ आई हूँ। ये कैम्ब्रिज आइल्स की बुक 16 से लिया गया है। आई एम श्योर आप हमारी इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा रहे होंगे। हमारी सीरीज़ का मकसद है कि आप कहीं पर भी कभी भी बैठकर इन एस्सेस को सुनें, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करें, एस्से लिखने का तरीका समझें और आपकी लर्निंग आसान हो जाए। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके हमारे बाकी के एस्सेस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे एस्सेस हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखते हैं आज का हमारा एस्से क्या है। सम पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लिविंग क्लोज टू वेयर दे वर बॉर्न। व्हाट माइट बी द रीजंस? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? पहली स्टेटमेंट ये है कि कुछ लोग अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा वहाँ बिताते हैं जहाँ वो पैदा हुए। इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। हमारे एस्से का स्ट्रक्चर क्या होगा? शुरुआत हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन से होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम रीज़न्स देंगे, कॉजेज़ देंगे। तीसरे में एडवांटेजेस, चौथे में डिसएडवांटेजेस और लास्ट पैराग्राफ में हम अपने एस्से को कॉन्क्लूड करेंगे हमेशा की तरह। तो इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन तो सेम है, बीच का हिस्सा हर एस्से के साथ चेंज हो जाता है। चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: जनरल स्टेटमेंट, पैराफ्रेजिंग और फाइनल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट में मैंने उस जगह के महत्व को लिखा है जहाँ हम रहते हैं। द प्लेस वेयर पीपल लिव हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। पैराफ्रेजिंग में मैंने क्वेश्चन एस्से में दिए हुए स्टेटमेंट को ही दूसरे शब्दों में लिखा है। सम पीपल लाइक टू लिव इन और नियर द एरिया दे वर बॉर्न। जहाँ वो पैदा हुए थे कुछ लोग वहीं रहते हैं। और फिर इंट्रोडक्शन की क्लोजिंग स्टेटमेंट है: देयर आर सेवरल कॉजेज बिहाइंड दिस एंड लाइक एनी अदर डिसीजन इन आवर लाइफ इट कैन हैव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है खास। फिर हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ पे। रीजंस पहला, जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ रीजंस कोट करेगा। हमेशा की तरह हम अपने पैराग्राफ की शुरुआत एक ऐसी स्टेटमेंट से करते हैं जो उस पैराग्राफ के लिए इंट्रोडक्शन सेट करती है। देखते हैं। देयर आर सम सिग्निफिकेंट मोटिव्स फॉर अ पर्सन टू कंटिन्यू लिविंग इन द सेम प्लेस वेयर दैट पर्सन वॉज बॉर्न। सिग्निफिकेंट मोटिव्स का मतलब होता है कुछ खास रीजंस फॉर डूइंग समथिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, some individuals are too attached to their native place, childhood friends and neighbors. मेरे लिए देखिए ये सबसे मेन रीज़न है, तो मैंने इसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट से शुरुआत की है मैंने इस रीज़न की। उसके बाद एक कॉमा है। अगर आप आइल्स के लिए या किसी और राइटिंग के लिए ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये लिखा है कि सम इंडिविजुअल्स आर टू अटैच टू देयर नेटिव प्लेस, चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड नेबर्स, सो दे डोंट लाइक मूविंग अवे। कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस का मतलब होता है जहाँ कोई इंसान पैदा होता है, अपने बचपन के दोस्त और अपने नेबर से इतना अटैच हो सकते हैं कुछ लोग कि उन्हें दूर जाना पसंद ना हो। सम अदर्स आर नॉट नेचुरली comfortable with changes and are content to stay in their place. It has been observed that some people take life easy and don't like to burden themselves a lot. फिर मैंने एक और रीज़न कोट किया है। देखिए बेसिकली मैंने 2 रीज़न्स लिखे हैं। रीज़न्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम अनलिमिटेड वर्ड्स नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इन 2 रीज़न्स पे ही एस्से का बॉडी पैराग्राफ 1 समेट दिया है। सेकेंड रीज़न मैंने ये लिखा है कि कुछ लोग नेचुरली कंफर्टेबल नहीं होते। नेचुरली कंफर्टेबल नहीं होती का मतलब है कि उनकी नेचर में नहीं होता कि वो ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में लाएं और वो एक जगह पे रहने में ही कंटेंट होते हैं। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं। लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है: इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सच पीपल टेक लाइफ ईजी एंड डोंट लाइक टू बर्डन देमसेल्व्स अ लॉट। इसका मतलब है कि कुछ लोग लाइफ को बहुत ईजी लेना पसंद करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में जो मेहनत लगती है, जो स्ट्रेस होता है, उससे वो खुद को बर्डन नहीं करना चाहते। यहाँ पर हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 ख़त्म होता है। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। बॉडी पैराग्राफ 2 में एडवांटेजेस हैं।
या मुझे कहना चाहिए ऑलमोस्ट हमेशा की तरह मैंने अपने पैराग्राफ का पहला सेंटेंस में एक पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन स्थापित की है। ये सेंटेंस है, दिस टेंडेंसी और मेंटालिटी हैज़ सम एडवांटेजेस। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। टेंडेंसी का मतलब होता है इंक्लिनेशन और मेंटालिटी का मतलब होता है मानसिकता। इस तरह के झुकाव या मानसिकता के पीछे के कुछ फ़ायदे हैं। चलिए पहला रीज़न देखते हैं। फर्स्टली, पीपल कैन स्टे क्लोज टू द फैमिली एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स. They don't have to put in efforts in striking up new friendships and go through the stress of restarting their life in new place. पहला रीज़न ये है कि भाई जो मैंने कॉजेज़ लिखा था वहीं से एडवांटेज भी आ जाता है। कुछ लोगों को अपनी परिवार और बचपन के दोस्तों के पास रहने का मौका मिलता है, तो उन्हें पुट इन एफर्ट का मतलब होता है मेहनत डालना। इन स्ट्राइकिंग न्यू फ्रेंडशिप्स का मतलब होता है नई दोस्तियां बनाने में उन्हें मेहनत नहीं डालनी पड़ती, जिससे वो स्ट्रेस से बच जाते हैं। एक नई जगह पे अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करना माने दोबारा स्टार्ट करना। किसी वर्ड के आगे अगर री लगता है तो उसका मतलब होता है दोबारा। सेकेंडली, द लोकेलिटी एंड वेरियस एमिनिटीज़ आर नोन टू देम, दे आर अक्विंटेड विद द एमिनिटीज़ एंड द चैलेंजेस ऑफ दैट एरिया. These factors make one's life comfortable and there's nothing wrong with seeking comfort. And दूसरा रीज़न मैंने ये लिखा है कि लोकल जगह के एमिनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ और जो कुछ वहाँ पर उपलब्ध है वो इंसान को पता होता है। साथ ही उसे उस जगह के चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स भी पता होते हैं। मतलब वो जगह उसके लिए एक नोन जगह होती है। ये फैक्टर्स एक इंसान की लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं और अपनी लाइफ में कंफर्ट ढूंढने में, सीकिंग कंफर्ट माने कंफर्ट खोजने में कोई बुराई नहीं है। अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 3 में, जिसमें हम इस अप्रोच के डिसएडवांटेजेस मेंशन करेंगे। चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है, फिर हम उसे ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। ऑन द अदर हैंड, देयर आर अ फ्यू डाउनसाइड्स टू दिस अप्रोच इन सम केसेस. पीपल मूव टू अदर प्लेसेस if they see growth in careers or a better lifestyle. People who settle down at their birthplace for life sometimes miss an opportunity to grow in their professional lives. Being too complacent can obstruct one's progress, and a person misses golden opportunities to explore the world and learn from it. On the other hand से मैंने इस पैराग्राफ की शुरुआत की है। On the other hand लिखने से मेरे रीडर को ये समझ आ जाता है कि मेरे पैराग्राफ में अब ऑपोजिट बातें लिखी गई हैं। दूसरी तरफ इसके कुछ डाउन साइड्स हैं। डाउन साइड्स का मतलब होता है कुछ नेगेटिव्स हैं। टू दिस अप्रोच इन सम केसेस, किस तरह से हमने यहाँ प्रेपोजिशंस का यूज़ किया है, ये हमारी ग्रामर की नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप हमारी ग्रामर की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप और सैम्पल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे हंड्रेड्स ऑफ सैम्पल्स हैं। हमारे सैम्पल्स सिंपल हैं फिर भी स्कोरिंग है, वो आपको बेटर स्कोर करने में मदद करेंगे। आप सर्च बॉक्स पे जाके हमारे एसेस को ढूंढ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे मोर देन 800 आर्टिकल्स हैं इस वक्त पे। खैर चलिए हम आगे देखते हैं। पीपल मूव टू अदर प्लेसेस इफ़ दे सी ग्रोथ इन करियर्स और अ बेटर लाइफस्टाइल. जनरली हमने देखा है कि लोग दूसरे देशों में या दूर तब मूव करते हैं जब उन्हें अपना लाइफस्टाइल बेटर करना होता है या अपना करियर बेटर करना होता है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। पीपल हु सेटल डाउन एट देयर बर्थ प्लेस फॉर लाइफ समटाइम्स मिस एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन देयर प्रोफेशनल लाइफ्स. ये देखा गया है कि जो लोग अपने बर्थ प्लेस पर ही रहते जाते हैं, कभी कभी वो कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ को, सुनहरी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, सुनहरे मौक़ों को मिस कर देते हैं. बीइंग टू कॉम्प्लेसेंट होता है का मतलब होता है कि हम, इट्स सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव वर्ड, कि हम अपनी स्थिति से कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाई हो जाते हैं. और टू कॉम्प्लेसेंट का मतलब है कि हम कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाइड हैं और ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो हमारी प्रोग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और इससे एक व्यक्ति कई चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकता है. टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड लर्न फ्रॉम इट, दुनिया को एक्सप्लोर करने की और वहाँ से सीखने की. यहाँ हमारा लास्ट बॉडी पैराग्राफ भी ख़त्म होता है. अब हम आते हैं कंक्लूजन पे. मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया है ऐसे में.
मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि मैं कि मैं बहुत लंबा सा कॉन्क्लूजन लिखूं, और अब लिखने के लिए कुछ ऐसा है भी नहीं इस कॉन्क्लूजन में। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हम कॉन्क्लूजन में कुछ नया नहीं लिखते। कॉन्क्लूजन एक तरह से हमारी पूरी राइटिंग की एक निचोड़ होती है। तो देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। टू सम अप मेरे रीडर को ये बताता है कि अब मैं अपना ऐसे कॉन्क्लूड करने वाली हूँ। सम पीपल लाइक टू लिव वेयर दे वर बॉर्न एंड एज डिस्कस्ड अबव इट कैन हैव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। कुछ नहीं है, बस मैंने अपनी बात को दोबारा एम्फेसाइज़ किया है। कॉन्क्लूजन में जनरली हम अपनी बात को ही एम्फेसाइज़ करते हैं कि कुछ लोग उसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ वो पैदा हुए। इसके कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव्स होते हैं, एज डिस्कस्ड इन द एस्से। यहाँ एस्से ख़त्म होता है। आई होप आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, इस तरह के एस्से को कैसे अटेम्प्ट करना है ये सीखा होगा। हिंदी में इस सीरीज़ को लाने का हमारा सारा मकसद यही है कि वो बच्चे जिन्हें सैम्पल्स पढ़ना बोरिंग लगता है या फिर वो सैम्पल्स को जल्दी से समझ नहीं पाते, वो इन वीडियो के थ्रू अपने राइटिंग 2 की प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि राइटिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है। आई होप हमारे इस अटेम्प्ट से आपका लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए। हम अपनी तरफ से अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं, बट आई एम श्योर इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा जो आप ही हमें बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय।